क्या कभी सोचा है कि एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पूरी तरह से एक नए ब्लॉकचेन में कैसे बदल सकता है? आज हम ट्रेजर एनएफटी की इसी कमाल की यात्रा को समझने जा रहे हैं, जो सिर्फ एक एप्लीकेशन से बढ़कर अब एक पूरा इकोसिस्टम बनने की राह पर है। और देखिए, ये जो बात है ना, ये हमें सीधे उस सोच की गहराई में ले जाती है जिसे हम आज समझने वाले हैं। मतलब बात सिर्फ एक कंपनी बनाने की नहीं हो रही है, बल्कि एक पूरे विशाल इकोसिस्टम को खड़ा करने की हो रही है। किसी भी बड़े विजन के पीछे एक गहरा अनुभव होता है ना? तो चलिए पहले ये समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट के पीछे किस तरह की विशेषज्ञता काम कर रही है। ये टाइमलाइन हमें साफ साफ दिखाती है कि ये कोई रातों रात की बात नहीं है। 7 साल का क्रिप्टो अनुभव, फिर एनएफटीज में स्पेशलाइजेशन और अब तो फुल टाइम फोकस। ये एक गहरी समझ और कमिटमेंट को दिखाता है। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी। इसके लिए हमें उन हालिया मुश्किलों को देखना होगा जिनका सामना कम्युनिटी को करना पड़ा। इन समस्याओं को खुले तौर पर मानना ये ट्रांसपेरेंसी की तरफ पहला कदम है। तो अब देखते हैं कि इन चुनौतियों का परमानेंट सॉल्यूशन आखिर है क्या। तो इन सारे मुश्किलों का हल क्या है? जवाब एक बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी में छिपा है, जिसका नाम है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन को ना एक ऐसे डिजिटल बही खाते की तरह समझिए जो एकदम सेफ और ट्रांसपेरेंट है। मतलब इसे कोई एक अकेला इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता, बल्कि ये सबके लिए खुला होता है। और यही वो नींव है जिस पे एक मजबूत और भरोसेमंद भविष्य बनाया जा सकता है। और यही तो है सबसे बड़ा विजन। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है जो अपने नियम खुद बनाती है। नहीं, ये एक बहुत बड़ा खुला इकोसिस्टम बनाने के बारे में है, जहां हर कोई हिस्सा ले सकता है और अपना योगदान दे सकता है। मतलब कंट्रोल किसी एक के हाथ में नहीं होगा। टेक्निकली देखें तो ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। पहले का सिस्टम एक साधारण एप्लीकेशन जैसा था, जिसे लेयर 1 कह सकते हैं, लेकिन अब ये अपने खुद के ब्लॉकचेन यानी लेयर 2 पर बन रहा है। इसका सीधा सा मतलब है ज्यादा स्पीड, ज्यादा सिक्योरिटी और लोगों के हाथ में ज्यादा कंट्रोल। और अब उस बड़ी घोषणा का समय आ गया है जिसके लिए ये सारी तैयारी की गई है। पेश है ट्रेजर चेन। और हाँ, ये पब्लिक शब्द यहाँ बहुत बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि ये कोई बंद दरवाजे वाला सिस्टम नहीं है। ये खुला है, पारदर्शी है और हर किसी को इसमें शामिल होने और इसे खुद वेरीफाई करने का मौका देता है। अब असली बात पर आते हैं। इससे कमाई पर क्या असर पड़ेगा? तो देखिए, कमाई के मौके दुगने से भी ज्यादा हो रहे हैं। जहां पहले सिर्फ 7 से 9 तरीके थे, अब 15 से भी ज्यादा होंगे। पर सवाल यह है कि यह होगा कैसे? ये ऐसे मुमकिन होगा कि अब एक ही एनएफटी से कई तरीकों से कमाई की जा सकेगी। जैसे एनएफटी बनाना, जिसे मिंटिंग कहते हैं, उसे किराए पर देना यानी रेंटिंग, नीलामी में बोली लगाना यानी बिडिंग, और रिवॉर्ड्स कमाने के लिए उसे लॉक करना, जिसे स्टेकिंग कहते हैं। और ये तो बस एक शुरुआत है। तो ये सब डिजिटल एसेट्स के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है? आइए इस नए इकोसिस्टम की जरा बड़ी तस्वीर को देखते हैं। देखिए, ये जो नया ट्रेजर चेन है ना, ये कुछ बहुत ही जबरदस्त फीचर्स के साथ आ रहा है। जैसे लेन देन पर खर्च बहुत कम होगा। ये दूसरे ब्लॉकचेन के साथ आसानी से जुड़कर काम कर पाएगा। पूरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड होगा, मतलब किसी एक का कंट्रोल नहीं। और सबसे दिलचस्प बात, ये असली दुनिया की चीजों जैसे कि रियल एस्टेट या आर्ट को भी डिजिटल बना पाएगा। तो आखिर में ये सब बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या ये टेक्नोलॉजी सच में फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि वित्तीय स्वतंत्रता का एक नया रास्ता हो सकती है? ये एक ऐसा विचार है जो इस मुश्किल सी लगने वाली तकनीक को सीधे हमारे अपने लक्ष्यों से जोड़ता है और सोचने पर मजबूर करता है।